हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस कोर्स। सो आज जो है कि हम फार्मेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत इजी वाला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, विच इज़ अ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये जो एक पॉइंट है उसके अंदर क्या है कि आपको मतलब कि जब हम पढ़ते थे तो हमें ये फुल मार्क्स में पूछा जाता था। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने सारी जो नोट्स हैं वो बनाई हुई हैं। सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब लिखनी होती हैं, वो मैं जैसे जैसे सारे पॉइंट्स आते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे बताती जाऊँगी। सो हमारे पास फर्स्ट वन क्या है, इट इज अ डेफिनेशन। ठीक है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आर यूजुअली डिस्पेंसिंग इन द फॉर्म ऑफ द टिंचर एंड सॉलिड और लिक्विड पोटेंसीज। ठीक है, तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन, रिमेंबर हियर कि आपने जब आंसर लिख रहे हो तब मेंशन करना है कि सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं। बिकॉज कि डिस्पेंसिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो लाइकवाइज कि आप किसी फिजिशियन के पास गए हो और उसने किस फॉर्म के अंदर आपको वो मेडिसिन दी है, किस फॉर्म के अंदर आपने वो मेडिसिन लेनी है। ठीक है, विच मीन्स द डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, लाइक इधर इन द लिक्विड और इन द सॉलिड। ठीक है, तो इस तरीके से किस तरीके डिस्पेंसिंग होता है। ओके, दूसरा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक पूरी अलग चीज होती है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी डिस्पेंसिंग की बात करते हैं, तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो तीन फॉर्म के अंदर सॉरी दो फॉर्म के अंदर डिस्पेंस होती हैं। जो टिंचर्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर डिस्पेंस होते हैं या फिर तो लिक्विड फॉर्म के अंदर डिस्पेंस होते हैं विद हेल्प ऑफ द सूटेबल व्हीकल। ठीक है, तो इन सबको मतलब देने के लिए, डिस्पेंस करने के लिए, लाइक लिक्विड पोटेंसीज है, सॉलिड पोटेंसीज है, तो उनको देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हीकल। बिकॉज के व्हीकल की डेफिनेशन ही हमने क्या पढ़ी थी कि वो एक ऐसा फॉर्म होता है और एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि मेडिसिनल पावर को एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ले जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। ठीक है, इसीलिए इसको व्हीकल बोलते हैं। ठीक है, तो व्हीकल यहाँ पर भी आपको काम लगता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि मेडिसिन बनाने के लिए काम लगेगा। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन ये इसका एक बहुत मेन वर्क है व्हीकल का। ठीक है, देन दीज आर कॉल्ड द डोजेज फॉर्म्स। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि इनको क्या बोलते हैं, मतलब कि सॉलिड और लिक्विड पोटेंसीज के अंदर जो हम डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन को, उसको क्या बोलते हैं, डोजेज फॉर्म। ठीक है, आपको वाइवा के अंदर या फिर तो आपका जो एमसीक्यू होता है उसके अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि भाई कौन कौन से, लाइकवाइज कि हमने देखा था जब ब्रॉडली जो ओल्ड मेथड हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो तीन पार्ट के अंदर बनती है, तीन तरीके से बनती है। उसका एक का बनता है मदर टिंचर, दूसरा उसका एक बनता है मदर सॉल्यूशन, तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड पोटेंसीज। ठीक है, एंड लास्ट वन हमारा बनता था कि मदर सब्सटेंस। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पाउडर टिंचर्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि मदर टिंचर्स जो होते हैं उसको हम एक सिंबल उसका क्या था, क्यू था। ठीक है, जब हमने मदर टिंचर पढ़ा था तब आपको मैंने बताया था। सो होम्योपैथिक मेडिसिन यूजुअली डिस्पेंस इन द फॉर्म ऑफ द मदर टिंचर एज इट इज। ठीक है, तो मतलब कि लाइक हम क्या करते थे कि मदर टिंचर हम बनाते थे, देन उसके बाद उसको दूसरी पोटेंसीज फर्दर बनाते थे। लेकिन जो प्रॉपर क्लासिकल होम्योपैथी होती है उसके अंदर हम डायरेक्ट जो मदर टिंचर होते हैं उसी को यूज करते हैं, ना कि उसकी फर्दर पोटेंसीज। तो अब आपको जो वाइवा में है कि इसका एक क्रॉस क्वेश्चन ये हो सकता है कि वाई, मतलब कि मदर टिंचर ही क्यों हम यूज करते हैं, वाई क्यों दूसरी पोटेंसीज हम यूज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि ड्यूरिंग द ड्रग प्रूविंग हम सिर्फ मदर टिंचर को ही प्रूव करते हैं। ठीक है, मदर टिंचर की ही ड्रग प्रूविंग होती है, दूसरी पोटेंसीज की ड्रग प्रूविंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो क्लासिकल होम्योपैथी है उसके अंदर सिर्फ मदर टिंचर एज अ मेडिसिन यूज होता है विद, अब उसको कैसे डिस्पेंस करते हैं वो बताती है कि विद डिजॉल्व इन द वाटर एंड स्वीट सिरप। बिकॉज कि हमको पता है कि जो मदर टिंचर है वो किससे बना हुआ होगा, ऑफ कोर्स वो अल्कोहल से बना हुआ होगा। तो अल्कोहल का क्या होगा कि आप डायरेक्टली उसको टंग के ऊपर रखोगे तो वो जलेगा, बर्निंग सेंसेशन आएगी वहां पर। तो किसी पेशेंट को, किसी बच्चे को ये लेना पसंद नहीं होगा, इसीलिए हम उसको या तो पानी के अंदर डिजोल्व कर देते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कि एक चम्मच आपने मदर टिंचर लेना है, ये सेम चीज लिक्विड पोटेंसी में भी होती है। ठीक है, कि आपने एक चम्मच मेडिसिन लेनी है, उसको एक गिलास पानी में डालना है, अच्छे से हिलाना है, इसके अंदर से एक चम्मच आपने जो पानी है उसको एक चम्मच लेना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिजोल्विंग इन द वाटर। दूसरा है स्वीट सिरप के अंदर डिजोल्व करके, अभी तो मार्केट के अंदर आती ही है, एज इट इज ही आती है। ठीक है, जो सिरप्स वगैरह होती है वो एज इट इज ही आती है, तो वही आपने पेशेंट को दे देनी है। तो वो अपने तरीके से, मतलब आपने जो उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि भाई 2-4 ड्रॉप लेने हैं आपने एट अ टाइम, ठीक है, तो उस तरीके से वो लेता रहेगा। दूसरा है कि सम मेडिसिन आर द ट्रांसफॉर्म इनटू द टिंचर ट्राइचुरेशन। यहाँ पे क्या ना, टी टी कुछ जगहों पर आपको सिर्फ टीटी लिखा हुआ मिलेगा, और वाइवा में भी कभी कभार पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट इज टीटी। ठीक है, वाइवा में ऐसा नहीं होता कि आपको हर बार बहुत हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब कि कभी कभार क्या होता है कि सिर्फ ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम जब हार्ड चीजें, मतलब कि बहुत हार्ड हार्ड चीजें हमने याद करी हुई होती है तो हम बेसिक चीजें ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो टिंचर ट्राइचुरेशन विच मीन्स की
टीटी, ठीक है। तो इसके नाम में ही क्या है, एक तो टिंचर है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको आप ट्राइचुरेट करोगे। ट्राइचुरेशन किसके लिए यूज होता है, तो जो पाउडर फॉर्म होते हैं उनको पोटेंटाइज करने के लिए ये यूज होता है, राइट। तो उसको जो टिंचर है उसको हम इजीली किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद उसको डिस्पेंस करेंगे, ठीक है, एंड डिस्पेंस देम। ओके, तो ये था पूरा कि आप मदर टिंचर को किस तरीके से डिस्पेंस करोगे। सेकंड थिंग आता है कि मदर सॉल्यूशन जो था, मतलब कि जो लिक्विड पोटेंसीज थी, ठीक है, जो कि हम प्योरीफाइड वाटर में और अल्कोहल में बनाते थे, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्रश आउट कर लेना, तो उसको हम किस तरीके से डिस्पेंस करते हैं। सो फ्रीक्वेंटली इट इज यूज्ड बाय द फिजिशियंस एंड रेयरली डिस्पेंस इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। तो ये मदर टिंचर क्या था हमारा, कि वो हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में भी दे देते थे, या फिर तो उसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करके देते थे। बट ये बहुत रेयर केसेस के अंदर हम जो लिक्विड पोटेंसीज है उनको उनके ओरिजिनल फॉर्म में देते हैं, और एज अ ड्रॉप, why, because they prepare by the alcohol and they create the burning टेस्ट, ठीक है। सेम इसका भी यही चीज रहेगी, लेकिन उसके अंदर हम क्या करते थे, उसके अंदर हम पानी के अंदर मिला देते हैं, लेकिन जो लिक्विड पोटेंसीज होती है वो इटसेल्फ पानी से बनी हुई होती है। तो अगर हम उसको और ज्यादा पानी डालेंगे दैट मींस कि ये दूसरी फर्दर पोटेंसीज बनना शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए हम उसको पानी में नहीं बनाते, हम उसको क्या करते हैं, मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स, जो कि बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, कहीं पर भी होम्योपैथी सर्च करो तो आपको ग्लोब्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो ग्लोब्यूल्स के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप सारी चीजें डालते हैं विच इज अ लिक्विड पोटेंसीज, ठीक है। सो एडिंग मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स इन द शुगर ऑफ मिल्क एंड एडिंग द मेडिकेटेड ग्लोब्यूल एंड शुगर ऑफ मिल्क टू द प्योरिफाइड वाटर, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास सपोज की जो आर्निका का ग्लोब्यूल है आपके पास, तो आपने वो क्या किया, आपने वो शुगर ऑफ मिल्क के साथ या तो बनाकर दे दिया, ठीक है, ऐसा पाउडर फॉर्म में, ये बच्चों के लिए हम यूज करते हैं। और दूसरा होता है कि या तो आपने आर्निका का ग्लोब्यूल लिया, या तो आपने आर्निका का शुगर ऑफ मिल्क के साथ एक मिक्सचर लिया, उसको आपने प्योरिफाइड वाटर में डाल दिया, देन आपने उसको डिस्पेंस किया, ठीक है। दूसरा है सिर्फ ओनली शुगर ऑफ मिल्क, जैसे यहाँ पर सिर्फ ओनली ग्लूकोज है उस तरीके से सिर्फ ओनली शुगर ऑफ मिल्क है, ठीक है। दूसरा है मेडिकेटेड प्योरिफाइड वाटर, ओके। तो इतने फॉर्म्स के अंदर आपका जो लिक्विड पोटेंसीज है वो डिस्पेंस होती है। अब बात करते हैं पाउडर सैचुरेशन की। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने फ्लक्शन पोटेंसीज वगैरह चीजें देखी थी, तो उस हो गया था कि जो लिक्विड पोटेंसीज थी जो डेसिमल स्केल के अंदर, वो आप 6x के बाद 7x नहीं बना सकते थे, उसके लिए आपने उसको पूरा का पूरा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता था। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। लाइकवाइज की यूजुअली अपॉन 6x and 3CH is not dissolved in the liquid potencies। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, not dissolved in the solid potencies above 6x and 3CH, बट नॉट फॉर द बायोकेमिक मेडिकेशन। ये भी एक एक्सेप्शन है कि भाई जो बायोकेमिक मेडिसिन होती है वो आपको हमेशा जब आप मार्केट में देखोगे तो ऐसा टेबलेट के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो उनका मतलब कि 6x के बाद भी उनका जो पोटेंसी है वो बन जाती है, ओके। अब बात करेंगे कि भाई फॉर्म्स ऑफ द व्हीकल कौन से हम यूज करेंगे। सो उसके अंदर दो पार्ट बनते हैं, एक होता है सॉलिड डोजेज, दूसरा होता है लिक्विड। तो सॉलिड के अंदर आप जैसे समझ गए होंगे कि हम लिखेंगे ग्लोब्यूल एंड कॉन्स एंड देन शुगर ऑफ मिल्क एंड देन टेबलेट, ठीक है। टेबलेट अगर आपको पूछी जाती है कि भाई पर्टिकुलरली टेबलेट हम कौन सी मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई ये चीज हम सिर्फ बायोकेमिक मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा है लिक्विड डोजेज। तो लिक्विड डोजेज के अंदर क्या है, डिस्टिल वाटर या फिर प्योरिफाइड वाटर एंड द सिरप सिंपलेक्स, ठीक है। तो सिरप सिंपलेक्स क्या होता है कि जो सिंपली एक स्वीटनर, ठीक है, स्वीटनर होता है। सो समटाइम्स डिस्पेंस इन देयर ओरिजिनल फॉर्म ऑल्सो। ये किसके लिए बात करेंगे हमने कि ओरिजिनल फॉर्म किसका हम देंगे, मतलब टिंचर का ओरिजिनल फॉर्म देंगे, ठीक है, ये याद रखना। अब बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल डोजेज क्या होता है, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स जो होते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी मात्रा के अंदर मेडिसिन बनाते हैं, तो हाउ दे प्रिपेयर। तो उसके अंदर क्या है कि देयर इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म्स एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना पूछ सकते हैं वाइवा के अंदर भी कि भाई डोजेज फॉर्म्स बताओ, तो देयर इज 2 सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर क्या है कि हमने दो चीजें लिखनी है, एक है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स दैट मींस कि जो हमारे एलोपैथी है, ठीक है, या फिर तो दूसरी सारी पैथीज है, मतलब दूसरा सारी पैथीज के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, बट ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, पुरानी वाली जो मेडिसिन जो एलोपैथी है, तो वो क्या कहते हैं, यूजुअली आपने देखा होगा टेबलेट मिलती है, उनकी उनकी कैप्सूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर डिस्पेंस करते थे अपनी मेडिसिन को। लेकिन होम्योपैथी जब आई तो उन्होंने क्या बोला, जैसे व्हीकल मैंने आपको आगे समझाया कि वो लोग व्हीकल को नहीं यूज करते हैं, लेकिन हम लोग व्हीकल को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हीकल इन द गवर्न बाय द कन्वेंस रादर देन द थेराप्यूटिक एफिशिएंसी, ठीक है। तो इन शॉर्ट होम्योपैथी के अंदर व्हीकल यूज होता है। लिक्विड डोजेज के अंदर क्या होता है कि बेस्ट फॉर द ओरल यूज, ठीक है। बेस्ट फॉर द ओरल यूज कौन सा होता है, तो ये भी आपको एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि भाई विच मेडिसिन आर बेस्ट फॉर द ओरल यूज, सो दे आर द लिक्विड डोजेज। अब क्यों क्यों ये इतनी बेस्ट है, बिकॉज कि हम कौन से पेशेंट्स के अंदर इसको देंगे कि जिनको डिफिकल्टी स्वेलोइंग होता है, डिस्पेजिया होता है, उनको हम लिक्विड डोजेज दे सकते हैं, उनको हम सॉलिड डोजेज नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बेस्ट फॉर द ओरल यूज बोला गया है।
उसी के साथ साथ क्या है, अ ड्रग एडमिनिस्टर्ड इन द सॉल्यूशन, मतलब कि इन द लिक्विड पोटेंसी, ठीक है, या फिर तो इन द लिक्विड फॉर्म इज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर द एब्सॉर्प्शन। ये भी इसका एक बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट रीजन होगा कि क्यों ये बहुत सूटेबल है, ठीक है। आपने आगे भी देखा कि अभी के जो होम्योपैथ हैं वो हमेशा लिक्विड पोटेंसीज के अंदर ही सॉरी लिक्विड फॉर्म के अंदर ही जो मेडिसिन है उसको डिस्पेंस करते हैं। तो वो क्यों डिस्पेंस करते हैं, बिकॉज कि ये जो सॉल्यूशन के अंदर या फिर तो लिक्विड फॉर्म के अंदर मेडिसिन अगर हम देते हैं तो वो बहुत इजीली नर्व के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। इससे भी ज्यादा अच्छा वाला जो सॉरी वो एडमिनिस्ट्रेशन में मैं आपको बताऊंगी, अभी आपके साथ आपके मतलब कि ब्रेन के अंदर मिक्स हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है, उसको छोड़ो। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ द डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट वन है मदर टिंचर डिस्पेंस विद द प्योरिफाइड वाटर, ठीक है। पहला है मदर टिंचर जो है डिस्पेंस विद द प्योरिफाइड वाटर। सो मदर टिंचर इज यूजुअली डज नॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द प्योरिफाइड वाटर, मतलब उसके अंदर मोस्ट ऑफली अल्कोहल होता है, ठीक है। कॉज इट कॉजेज द बर्निंग सेंसेशन इन द टंग, ठीक है, लाइक एविना सटाइवा क्यू, ठीक है। दूसरा है कि मदर टिंचर विद शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है। पहला क्या था, विद प्योरिफाइड वाटर विद शुगर ऑफ मिल्क, सेकंड वन। तो उसके अंदर क्या बनाएगा, हम क्या बनाएंगे, बिकॉज के शुगर ऑफ मिल्क का हम क्या करते हैं, ट्राइचुरेशन करते हैं, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हम इसका क्या बनाएंगे, टिंचर ट्राइचुरेशन बनाएंगे। सो दे आर यूज फॉर द डिस्पेंसिंग द लोअर पोटेंसीज, ये भी याद रखना, फॉर द वेजिटेबल ड्रग्स। ये याद रखना कि भाई जो टिंचर ट्राइचुरेशन है वो हम क्यों बनाते हैं, तो फॉर डिस्पेंसिंग द लोअर पोटेंसीज। एंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन लाइक सेम ऑफ अदर, मतलब जो ट्राइचुरेशन की जो मेन प्रोसेस होती है, आपने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है, 30-30 मिनट के लिए उसको ट्राइचुरेट करना है, सेम उसी तरीके से इसका भी प्रिपरेशन होता है। अब बात करेंगे लिक्विड पोटेंसीज के लिए। जो दो पहले वाले मेथड्स थे उसके अंदर मदर टिंचर की हमने बात करी थी, अब हम बात करेंगे लिक्विड पोटेंसीज के बारे में। तो लिक्विड पोटेंसीज डिस्पेंस विद ग्लोब्यूल्स, सबसे पहले तो इसके अंदर क्या है कि टेक द फाइल take on file and add to some the same size of the globules, मतलब कि जो सारे आप ग्लोब्यूल ले रहे हो मेक श्योर कि वो सारे ग्लोब्यूल सेम साइज के होने चाहिए। एंड प्योर द वन सम लिक्विड पोटेंसीज ड्रॉप इन इट एंड लीव फॉर द 8 आवर्स, मतलब क्या करना है, इन शॉर्ट कि आपने सेम साइज के ग्लोब्यूल्स लेना है, उसके अंदर एक ड्रॉप आपने या फिर तो कुछ ड्रॉप्स आपने लिक्विड पोटेंसी डालनी है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, आपने उसको 8 आवर्स के लिए छोड़ देना है। देन द एक्सिड्स लिक्विड डिक्लाइन आउट, मतलब कि जो ग्लोब्यूल है वो लिक्विड को सोख लेंगे। एंड हियर मेडिकेटेड ग्लोब्यूल आर रेडी टू डिस्पेंस, ठीक है। तो सिर्फ 8 आवर्स के लिए हमने उसको रखना है, ये आपने चीज याद रखनी है। बाकी तो आपने कुछ करना नहीं है, मतलब कि फाइल लेनी है, सेम साइज के ग्लोब्यूल्स लेने हैं एंड लास्टली उसके अंदर डिजायरेबल अमाउंट ऑफ द लिक्विड पोटेंसी हमने डाली है, उसको 8 आवर तक रखना है, ठीक है। तो आपका मेडिकेटेड ग्लोब्यूल बन जाएगा। देन द प्रिकॉशंस फॉर द लिक्विड पोटेंसी विद शुगर ऑफ मिल्क, ओके। तो ये क्या है कि जो हमारा थर्ड मेथड था उसी के अंदर ये पॉइंट आ रहा है। सो फॉर द मेडिकेटिंग कैन शुगर ग्लोब्यूल अल्कोहल स्ट्रेंथ ऑफ मच ग्रेटर देन 88%, ठीक है। तो उसके अंदर कंडीशंस क्या रहेगी, फॉर द केन शुगर एंड फॉर द अल्कोहल की स्ट्रेंथ एज मच एज 88%, ठीक है। तो उसके अंदर कंडीशंस क्या है, चेंज इन द कलर लाइक बिकम येलो एंड मतलब कि धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं रखे तो क्या हो जाता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। दूसरा है व्हेन दे स्टिक टू ईच अदर और विथ वॉल ऑफ द कंटेनर and when the globules absorb the moisture the water content of the medicine is high, मतलब कि जो ग्लोब्यूल्स होंगे केन शुगर के वो क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, तो एक दूसरे के साथ भी स्टिक हो जाते हैं और जो कंटेनर की वॉल है उसके साथ भी स्टिक हो जाते हैं और वो क्या है कि बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। चेंज इन द टेस्ट एंड द ओडर ऑफ द ग्लोब्यूल एंड प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज इन द केन शुगर, ठीक है। तो इसीलिए हम केन शुगर नहीं यूज करते, हम शुगर ऑफ मिल्क यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि लिक्विड पोटेंसी डिस्पेंसिंग विद शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला था ग्लोब्यूल्स, अब है शुगर ऑफ मिल्क। सो इन द मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क इन 1, 2 और मे बी 4 ग्रेन some drops of the preparation medicine is poured in it and then just triturated, ठीक है। उसके बाद आप इस शुगर ऑफ मिल्क को दे सकते हो और ये मोस्टली किसके अंदर यूज करते हैं हम, कॉन्स्टिपेशन के अंदर। तो जो बेबीज होते हैं उनके अंदर हम शुगर ऑफ मिल्क एज अ मेडिसिन देते हैं, मतलब कि शुगर ऑफ मिल्क ऐसा मिल्क के फॉर्म में ही उसको देते हैं, ठीक है। दूसरा है कि लिक्विड पोटेंसी डिस्पेंसिंग बाय एडिंग द प्योरिफाइड वाटर इन इट, ठीक है। तो लिक्विड पोटेंसी डिसॉल्व इन 30 ml to 60 ml of the water without any addition. Then
Dose is prepared from the globules or the sugar of milk dispensed in the liquorous medium। मतलब कि अगर अगर जो मेडिकेटेड ग्लोब्यूल हमने दिखा था 8 आवर तक हमने उसको रखा था, जो शुगर ऑफ मिल्क हमने ऊपर देखा, फिर स्टिल अगर आपको उसको लिक्विड मेडिकेशन के अंदर बनाना है तो फिर आप बना सकते हो, ठीक है। देन medicines prepared from the 50 millisiemen scale, ठीक है, are dispensing only in the aqueous medium, ठीक है। जो 50 ml पोटेंसी भी हमने देखी थी वो भी हमने मतलब अच्छे से उसका प्रिपरेशन देखा था। उसके बाद जो उसकी जो एक पोटेंसी अगर आपने उसको डिस्पेंस करना है तो आप उसको लिक्विड मीडियम के अंदर, लिक्विड पोटेंसी के अंदर ही दोगे, तो उसके लिए आपने उसको प्योरीफाइड वाटर के अंदर अगेन डिसॉल्व करना है, ठीक है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मतलब 1 स्पून हम मेडिसिन लेते हैं, पोटेंसी लेते हैं, उसको 1 ग्लास पानी में डालते हैं, तो ये भी चीज़ क्या है कि आपके 50 मिलीसिमल स्केल के लिए बहुत यूज होती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है लिक्विड पोटेंसी के विथ प्योरीफाइड वाटर, ठीक है, ये प्योरीफाइड वाटर लिखा हुआ है। सो लेस सूटेबल देन द सॉलिड वन, बल्कि टू कैरी आउट एंड अ स्पून इज नीडेड, जैसे मैंने आपको बताया उसका पूरा मेथड। एक्सीडेंटली अगर जो बीकर है वो आपका ब्रेक हो जाता है, मतलब कि मोस्टली हम जो सारे मेडिसिन वगैरह होती है वो ग्लास के एक कंटेनर में रखते हैं, बीकर बोलते हैं उसको, तो अगर वो बीकर जो है वो आपका ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा कि सारी जो मेडिसिन है वो ढुल जाएगी, राइट। दूसरा है अनप्लेजेंट फ्लेवर, ओके, और अनप्लेजेंट कभी कभार उसके अंदर से स्मेल भी आने लगती है, ओके। तो अब सिक्स्थ वन क्या है, पाउडर ट्रांसुरेशन। अभी तक के हमने क्या लिखा, लिक्विड जो पोटेंसीज थी उसके बारे में, उसके पहले हमने क्या लिखा, मदर टिंचर के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि पाउडर टिंचर को डिस्पेंस करेंगे कैसे, सिंगली, ठीक है, सिंगल अकेला, उसको इसके साथ कोई व्हीकल नहीं होगा, विदाउट मिक्स विद एनी अदर व्हीकल, ठीक है। तो उसके एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट शो ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड सिमिलर साइज पावर, practical gives more rapid diffusion and each dose can be separately enclosed, मतलब कि अलग अलग डोज आप अलग अलग उसके अंदर दे सकते हो। आपने एक ही फाइल के अंदर या फिर तो एक ही जो बॉटल होती है उसके अंदर आपने पूरी मेडिसिन दे रहे थे, जब आपने लिक्विड पोटेंसी दी, जब आपने मदर टिंचर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम पाउडर टाइट्रेशन देते हैं तो हम उसको अलग अलग फॉर्म के अंदर दे सकते हैं, भैया आपने ये सुबह लेनी है, आपने ये दोपहर में लेनी है, आपने ये शाम में लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से तीन तीन अलग आप उसको भर के दे सकते हो, ठीक है। दूसरा है पाउडर ट्रांसुरेशन जो है डिस्पेंस विद द फॉर्म ऑफ टेबलेट, ठीक है, टेबलेट के फॉर्म में। तो मेडिसिनल पावर विथ 60% ऑफ द अल्कोहल को ही हम इस तरीके से डिस्पेंस करते हैं। लाइक पैलेट जो थे, अरेंज साइज जो पैलेट एक तरीके के जैसे ग्लोब्यूल्स होते हैं, जैसे कॉन्स होते हैं, वैसे पैलेट भी आते हैं, ठीक है। तो उनकी साइज क्या होगी, 1/2 to 4 ग्रेन एंड 50 to 250 टेबलेट, ठीक है। तो इस तरीके का उसका कुछ साइजेस रहेंगे। तो इस तरीके से आप जो उस साइजेस के पैलेट होते हैं उनको यूज कर सकते हो फॉर द एज अ टेबलेट, ठीक है, फॉर द पाउडर ट्रांसुरेशन, मतलब उसकी इस तरीके से आपने टेबलेट बनानी है, देन उसको डिस्पेंस करना है। तो ये कौन सी मेडिसिन के लिए हम यूज करेंगे, फॉर द बायोकेमिक मेडिसिन, ठीक है। ओके, तो ये जो था पूरा वीडियो, उसके अंदर आई होप कि आपको क्या क्या चीजें लिखनी है वो समझ में आया होगा। एक बार वापस से मैं आपको समरी दे देती हूँ कि हमने क्या क्या देखा आज। पहले तो हमने उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन या फिर तो डेफिनेशन समझ सकते हो। दूसरा हमने उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखे, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट जो मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन और मदर सब्सटेंस के बारे में देखा। देन उसके हमने फॉर्म्स देखे, देन उसकी हमने मेथड्स देखी, सॉरी उसके यस फार्मास्यूटिकल डोसेज देखे, एंड देन उसकी जो मेथड्स थी वो देखी। उसके अंदर टोटल 6 मेथड देखी हैं। जो फर्स्ट 2 थी वो मदर टिंचर से रिलेटेड थी। उसके बाद जो लिक्विड पोटेंसीज आती हैं, जिसके अंदर के हमने थर्ड से लेकर जो फिफ्थ था तब तक हमने लिक्विड पोटेंसीज के बारे में देखा, एंड देन जो सिक्स्थ एंड द सेवेंथ वन है उसके अंदर हमने पाउडर ट्रांसुरेशन देखा है, ठीक है। तो आपको आई होप कि सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।